चलिए और देहरादून से एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। आपको बताते चलें कि राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। अलग अलग स्तर पर जो समारोह है उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। जनपद स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक कई समारोह आयोजित होंगे। रजत जयंती वर्ष उत्सव के रूप में ये समारोह आयोजित होंगे, तो समारोह को खास बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। राज्य स्थापना दिवस की तैयारी अब तेज हो गई है। अलग अलग स्तर पर समारोह को लेकर तैयारियां अब शुरू की गई हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, राज्य स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, किस स्तर पर तैयारियां जारी हैं और इस बार का राज्योत्सव किस तरह से मनाया जाएगा? देखिए नैन्सी, अलग अलग स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। सरकार राज्य स्तर पर समारोह आयोजित करेगी, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, क्योंकि इस बार का जो राज्य स्थापना दिवस है ये कई मायनों में खास है। ये ऐतिहासिक होने जा रहा है इस लिहाज से भी, क्योंकि सरकार रजत जयंती वर्ष समारोह आयोजित कर रही है। खास इस मायने में भी होने जा रहा है क्योंकि जो उत्तराखंड का विधानसभा का विशेष सत्र 2 दिवसीय आहूत हो रहा है, इसमें बतौर मुख्य अतिथि संबोधन करने के लिए देश की राष्ट्रपति पहुंच रही हैं। खास इसलिए भी होने जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने जब पहले उत्तराखंड के दौरे किए, उस दौरान उन्होंने 4 धामों के साथ साथ यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम के साथ साथ, चूंकि उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य प्रदेश है, लिहाजा इसको सैन्य धाम के रूप में भी अस्तित्व में लाने के लिए कहा था और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ही सैन्य धाम बनाया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य अंतिम चरण में। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि ये जो खास कार्यक्रम होने जा रहा है ये ऐतिहासिक हो सकता है, जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI में एक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचेंगे। इसके अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, युवाओं से संबंधित कार्यक्रम है, सैनिकों से संबंधित कार्यक्रम है, महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम है, जो समारोह के तौर पर आयोजित होंगे। और इसके साथ साथ जनपद स्तर पर भी कई ऐसे कार्यक्रम होंगे जिनको समारोह के तौर पर आयोजित किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बार का राज्य स्थापना दिवस बेहद ही खास होने जा रहा है। एक ऐतिहासिक दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा और कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बार बार इस बात को सार्वजनिक मंचों से कह रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष सदन में न सिर्फ अभी तक के राज्य के विकास की जो यात्रा रही है उस पर चर्चा करेंगे, बल्कि इस बात पर भी फोकस होगा कि आने वाले समय में कौन कौन सी चुनौतियां सरकार के सामने आ सकती हैं, उत्तराखंड के बहुमुखी विकास का मॉडल आखिर कैसा होगा, इसका भी रोड मैप तैयार किया जाएगा। नैन्सी, बिल्कुल, यानी कि अब इस बार का जो राज्योत्सव है वो बेहद ही खास होने वाला है। लेकिन सोनू, ये भी बताइएगा कि राज्योत्सव को लेकर जो वृहद स्तर पर ये तैयारियां अब की जा रही हैं और जिस तरह से आपने भी कहा कि अलग अलग क्षेत्र में किस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन होगा, यानी कि बड़ी की धूमधाम से इस बार का जो राज्योत्सव है वो मनाया जाएगा। तो इसको लेकर सुरक्षा की दृष्टि से क्या इंतजाम है? चूंकि जाहिर सी बात है, जब राज्योत्सव का ये कार्यक्रम होगा तो उस दौरान भीड़ भी ज्यादा होगी, लोग ज्यादा आएंगे, तो उनकी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं और किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, या जब किसी जगह पर बहुत ज्यादा संख्या में एक साथ लोग पहुंचते हैं तो वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति में हम देखते हैं कि कई जगह पर हुई हैं, तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर क्या विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए नैन्सी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है। ये बात सही है, जब बड़े स्तर का कोई समारोह आयोजित होता है और हजारों हजार की संख्या में जब लोग पहुंचते हैं तो ऐसे में उनकी सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और सभी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की, खासतौर से क्षेत्रीय स्थानीय लोगों की, महिलाओं, पुरुषों की, बुजुर्गों की, बच्चों की, जो भी जिस उम्र के समाज के अलग अलग तबके के लोग समारोह में शामिल होंगे, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराना भी सरकार का एक नैतिक कर्तव्य है। लिहाजा सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री के दौरे के जो ब्लू बुक के जो नियम है उनका अनुपालन कराने के लिए सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही साथ राष्ट्रपति के दौरे के लिहाज से भी और स्थानीय स्तर पर खुफिया तंत्र के साथ साथ पुलिस प्रशासन और जो अन्य संबंधित पुलिस की एजेंसी है, सभी आपस में समन्वय स्थापित कर रही हैं और लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि ये जो समारोह आयोजित होने जा रहा है ये भव्य समारोह होगा और बड़ी संख्या में जो लोग इसमें शामिल होंगे वो सुरक्षित इस समारोह में शामिल होंगे। उनकी सुरक्षा के लिए चाक चौबंद प्रबंध हर स्तर पर किए जा रहे हैं। नैन्सी, बिल्कुल, यानी कि न सिर्फ इस बार राज्योत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, बल्कि जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, उनकी सुरक्षा को लेकर भी व्यापक इंतजाम है। बहुत शुक्रिया आपका
और बने रखिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।